हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करना है एक नया चैप्टर एंड दैट इज अल्कोहल एंड ईथर्स। तो अल्काइल एंड अराइल हैलाइड का जो अल्काइल पार्ट था वो तो ऑलरेडी हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, एंड जो अराइल हैलाइड है दैट इज कवर्ड इन द एरोमेटिक सेक्शन। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के इमीडिएटली बाद हमने अराइल हैलाइड के रिएक्शंस, प्रेपरेशन सब कुछ पढ़ लिया है। एंड अल्कोहल फिनोल ईथर्स का जो फिनोल पार्ट है दैट इज ऑल्सो कवर्ड इन कॉन्टिन्यूटी विद द एरोमेटिक, क्योंकि फिनोल के सारे रिएक्शन बेसिकली एरोमेटिक ही हैं, तो वो एरोमेटिक वाले ही टॉपिक में आपको मिलेगा। तो अल्कोहल एंड ईथर्स में, ईथर्स की तो हम डे टू डे एप्लीकेशन ज़्यादा हमें समझ नहीं आएगी, या आपके माइंड में कुछ विजुलाइज भी आप नहीं कर पाओगे इमीडिएटली कि ईथर का कहाँ पे हम यूज़ करते होंगे। बट अल्कोहल डेफिनेटली, अल्कोहल वर्ड सुनते ही जो दिमाग में इमेज आती है इट लुक्स लाइक दिस। बट डेफिनेटली जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो अल्कोहल का मतलब इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है, अल्कोहल डजंट मीन जो ड्रिंकिंग अल्कोहल है। बट अगर बात हो रही है अल्कोहल चैप्टर की तो लेट्स टॉक अबाउट के जब हम अल्कोहल ड्रिंकिंग की बात करते हैं तो वी हैव अ फनी गाइड, द ड्रंकनेस गाइड, के सोबर आदमी के फुटस्टेप्स, व्हेन इट्स कॉल्ड टिप्सी, व्हेन इट्स कॉल्ड ड्रंक एंड व्हेन वेस्टेड एंड टोटली कपूत। तो इट्स अ वेरी फनी इमेज। बट ब्लड में, या आपने देखा होगा कि हाईवेज पे अल्कोहल टेस्टिंग चलती रहती है, ट्रैफिक पुलिस अल्कोहल टेस्ट करते रहते ताकि लोग ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें। ठीक है, तो द ड्रग टेस्ट डिटेक्शन टाइम जो है, यूरिन में 80 आवर्स तक अल्कोहल की प्रेजेंस डिटेक्ट हो जाती है, सलाइवा में 12 आवर्स तक, हेयर में, यस हेयर में भी अल्कोहल प्रेजेंस डिटेक्ट हो जाती है 48 आवर्स तक, और ब्लड में 24 आवर्स तक। तो दैट इज द ड्रग टेस्ट डिटेक्शन टाइम। एंड डेफिनेटली वी शुड ऑलवेज एनकरेज पीपल अराउंड अस के ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग ना हो। ठीक है, जितना अवॉइड किया जा सके, मतलब जितना क्या टोटली इसको अवॉइड किया जाना चाहिए। राइट, नाउ नेक्स्ट इज वी हैव दिस ब्यूटिफुल कार हेयर। तो अब इसका अल्कोहल से क्या रिलेशन है? नाउ दिस कार इज एक्चुअली रनिंग ऑन 85% इथेनॉल फ्यूल। It is not running on petrol or diesel, but it is running on ethanol as fuel. तो yes, ethanol as a fuel alternative भी देखा जा रहा है ग्लोबल लेवल पे। अब ये कितना इफेक्टिव होगा, इसके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं वो क्या है, उन पे भी डिबेट चल रहा है, बट डेफिनेटली इट्स एन अल्टरनेटिव। ठीक है, अब इथेनॉल एज अ फ्यूल हम कैसे जनरेट करते हैं? नाउ प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस करते हैं। वी ईट प्लांट्स, और फाइनली खाने के बाद जो बचता है दैट इज अ फूड वेस्ट। इस फूड वेस्ट को बोलते हैं बायोमास। तो दिस फूड वेस्ट बायोमास इज ट्रीटेड विद एंजाइम्स टू प्रोड्यूस शुगर। तो उसको फाइनली ट्रीट करके शुगर्स में कन्वर्ट करते हैं। शुगर्स में बेसिकली क्या है, ग्लूकोज और सेलुलोज है। फिर उसके बाद शुगर की फर्मेंटेशन से अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। इस अल्कोहल को रिफाइन करके इथेनॉल प्रोड्यूस किया जाता है। नाउ दिस इथेनॉल इज यूज्ड एज अ बायोफ्यूल इन व्हीकल्स। तो फॉरेन कंट्रीज में काफ़ी कंट्रीज हैं जहां पर आपको पेट्रोल स्टेशंस पे इथेनॉल फिलिंग की ऑप्शन भी मिलती है। ठीक है, इसको आप फायर प्लेसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो इथेनॉल को बर्न करने पे क्या जनरेट होता है? हीट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। तो कोई हार्मफुल गैसेज इसमें नहीं मिलती। दैट इज वाई इट इज कंसिडर्ड अ ग्रीन फ्यूल, अ एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल। तो दैट इज ऑल अबाउट अवर इथेनॉल साइकिल। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द अल्कोहल्स। अब स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन। तो अल्कोहल, ईथर्स, इपॉक्साइड्स। तो अल्कोहल वी ऑल नो ROH, ethers that is ROR, and epoxide are basically 3-membered ring जहां पर एक पोजीशन पे ऑक्सीजन लगा होता है। तो these are the 3 functional groups that contain the carbon oxygen sigma bonds। ठीक है, इनमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है। अब अल्कोहल ROH आ गया।
अब ये मोनोहाइड्रिक का मतलब जहां पर सिर्फ एक ही OH ग्रुप लगा हो, ठीक है, जैसे आप ये बोलते हैं दिस इज मोनोहाइड्रिक, और डाईहाइड्रिक में बोलते हैं कि 2 OH ग्रुप लगे हैं, तो मान लेते हैं इस तरह से लगे हैं, ये 1 और 2 पोजीशन पे हो सकते हैं, 1 और 3, 2 OH ग्रुप का लगना, दैट इज डाईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक मीन हमारे पास 3 OH ग्रुप हैं, तो लेट अस से कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं। ये आ गया मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट फिनोल्स भी। अब फिनोल को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली OH ग्रुप लगा दिया, तो फिनोल में भी वी हैव मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक। तो मोनोहाइड्रिक में सिर्फ एक OH ग्रुप लगा होगा, दैट इज जस्ट फिनोल। डाईहाइड्रिक में हमारे पास 2 OH हो सकते हैं। अब ये दोनों ऑर्थो पोजीशन पे हो सकते हैं, मेटा पे हो सकते हैं या पैरा पे भी हो सकते हैं, तो वी कैन हैव द ऑर्थो मेटा पैरा कॉम्बिनेशन। एंड ट्राईहाइड्रिक में हमारे पास 3 OH होंगे। अब वो तीनों OH हो सकता है एडजेसेंट पोजीशन पे लगे हों, या हो सकता है जैसे ये 1 2 3 पे लगे हैं, हो सकता है 1 2 एंड 4 पे लगाओ, या 1 3 एंड 5 पे लगाओ, तो 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए, राइट। तो ये तो आगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कि कितने OH ग्रुप मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं। तो यू कैन पॉज द वीडियो हियर एंड नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट इज कि जो अलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक, ये सारे अल्कोहल हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल यहां पर जो दिया गया है, व्हाट इज दिस, ये सिंपल 1 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन 1 डिग्री है, इसलिए एक 1 डिग्री अल्कोहल हुआ। सेकेंड केस में OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है दैट इज अ 2 डिग्री कार्बन, तो इट्स अ 2 डिग्री अल्कोहल। एंड थर्ड में OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है दैट्स अ 3 डिग्री कार्बन, तो इट्स अ 3 डिग्री अल्कोहल। नेक्स्ट वन, OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो विनाइलिक कार्बन है, तो ये विनाइल अल्कोहल। यहां पे डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन को बोलते हैं अलाइलिक कार्बन, तो अलाइलिक कार्बन पे OH कनेक्टेड है, और अलाइलिक वाला कार्बन भी 1 डिग्री है, तो इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल। यहां पे ये बेंजाइलिक कार्बन होता है, बेंजाइलिक पे OH लगा है, तो ये बेंजाइलिक अल्कोहल। एंड दिस एग्जांपल, ये भी अलाइलिक पोजीशन है, बट ये वाला जो कार्बन है अभी ये 2 डिग्री है, तो उसको लिखेंगे 2 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल। सिमिलरली अगर यहां पे इस पोजीशन पे एक और कार्बन हम अटैच कर दें तो वो बन जाएगा 3 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल, राइट।